आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। अरे भाई वाह, देश की संसद में क्या नाटक चल रहा है। वाकई मजा आ गया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद से लापता देश के प्रधानमंत्री और उनके परम मित्र के मिलाकर एक नाटक पेश किया है, दरअसल वहीं छिपी है राजा की जान जो तोते में अटकी हुई है। और यह जो तोता है, यह सबको आज की तारीख में पता है कि इसका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी पर बहस ना हो, इसके लिए सत्ता पक्ष ने पूरा का पूरा शीत सत्र यानी विंटर सेशन स्वाहा कर दिया है। और अब देखिए एक नया जिन आया है। बहुत कोशिश है कि अडानी जी के बरक्स इस जिन को पेश किया जाए जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। तो आगे बढ़ने से पहले यह नाटक देख लेते हैं, क्योंकि अब क्या ही किया जाए। जिस तरह से संसद है और संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं कि वह बार बार दुखती हुई नब्ज पर ही हाथ रख दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर बीजेपी को मिर्ची तो लगेगी ही। मिर्ची क्या, यहां तो पूरा का पूरा बीजेपी का गैंग स्वाहा हुआ जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये भाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, पूरा और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। हमारा और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा इस देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने, प्रवक्ताओं ने और उनके पक्ष में खड़े मीडिया ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब करनी शुरू कर दी और बताने की कोशिश की है कि इधर से जब विपक्ष बोलेगा अडानी तो उधर से जवाब आएगा सोरोस। यह सोरोस नाम का जिन आखिर है तो क्या है, इस बारे में राजदीप सरदेसाई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज तक के हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और वाकई वह ट्वीट इतनी तेजी से सीधे लगा तोते को कि सारी ब्रिगेड राजदीप सरदेसाई के पीछे ही पड़ गई और बताने लगी कि वे भी देशद्रोही हैं। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प सीन है। आप और हम और देश के सारे नागरिकों के दिमाग में यह कीड़ा डालने की कोशिश हो रही है कि दरअसल देश का विपक्ष इतना निकम्मा है कि उसके पास अपने मुद्दे नहीं हैं और जो कुछ भी अमेरिका से यह शख्स जो 94 साल का अरबपति है फीड कर देता है, वही विपक्ष यहां बोलने लग जाता है। यह एक खतरनाक प्रेसिडेंस यानी खतरनाक उदाहरण है भारतीय लोकतंत्र के लिए। यह मानना कि हमारे आपके दिमाग भी अंधभक्तों की तरह चलते हैं और देश का विपक्ष भी दरअसल अंधभक्त है। यह अलग बात है कि मोदी जी का नहीं, लेकिन अमेरिका में बैठे एक अरबपति का है। और अरबपतियों से कब से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होने लगी? देखिए ना, पिछले एक साल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देसी अरबपतियों में जो इजाफा हुआ है वो 42% हुआ है। और इतने ज्यादा अरबपति तो बेचारे अमेरिका में भी नहीं बढ़ पाए हैं जितने भारत में मोदी जी के शासनकाल में हो गए हैं। लिहाजा बात बहुत साफ है कि इधर से विपक्ष जैसे जैसे मांग उठा रहा है कि गौतम अडानी पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका की एक अदालत में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
वहां यह भी जिक्र है कि जिस तरह से गौतम अडानी को तमाम राज्य सरकारों ने एग्रीमेंट किया है, अपने अपने बिजली के सौदे किए हैं उनके साथ, उसमें रिश्वत दी है। और जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की क्या जरूरत है, लेकिन यहां तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक सीरीज है जो बता रही है कि किस तरह से गौतम अडानी को दिए जा सके प्रोजेक्ट्स, इसके लिए तमाम राज्य सरकारों ने अपनी जो कंडीशंस हैं वह इस तरह से कर दी कि सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी जी के झोले में ही यह सारे प्रोजेक्ट्स जा सकते हैं। लेकिन मामला कुछ और है। अगर सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाइन में ही मोदी सरकार यह कह देती सदन में खड़े होकर कि ठीक है हम इस पर चर्चा कराएंगे, तो शायद शीत सत्र चल जाता और जो जरूरी बातें लोगों को करनी थी वह हो जाती। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि राजा की जान तोते में है, और यहां पर मोदी जी और अडानी जी जिस तरह से एक होकर सामने खड़े हैं कि उनके खिलाफ एक शब्द भी देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ना सुनने को तैयार है, ना उस पर कोई कमेंट करने को तैयार है। सवाल बहुत सीधा सा है कि जिस अरबपति को, अमरीकी अरबपति को लेकर आए हैं और यह कह रहे हैं कि यह दोषी है और सोनिया गांधी ने पैसा खाया है या राहुल गांधी ने पैसा खाया है, मान भी लीजिए अगर ऐसा है तो मोदी जी क्या कर रहे थे इतने बड़े पैमाने पर अगर देश में कुछ हो रहा था। और दूसरी बड़ी बात, यहां चर्चा एक भ्रष्टाचार पर होनी है, तो क्या उसका जवाब यह हो सकता है कि तुम भी भ्रष्टाचारी हो इसलिए हम भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं करेंगे? ठीक उसी तरह से जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई होती है, एक आदमी कहता है कि तुमने चोरी की, जिसके पास जवाब नहीं होता है वो क्या कहता है कि तुम तो मुझसे भी बड़े चोर हो। यहां पर मोदी सरकार अभी तक यह नहीं कह पाई है कि उसका गौतम अडानी से कोई रिश्ता नहीं है या गौतम अडानी से पाक साफ हैं। तो फिलहाल एक बात बीजेपी ने देश के संसद में तय कर दी है कि तुम गौतम अडानी बोलोगे, हमें जॉर्ज सोरोस सुनाई देगा और दोनों को हम आपस में भिड़ाते रहेंगे और शीत सत्र स्वाहा होता रहेगा। यानी हमारे आपके पैसे से चलने वाला सदन सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी को बचाने के लिए चल जाएगा। और जो इस पे तुर्रा पेश किया जा रहा है, बहुत पुराना नुस्खा है कि जो भी बात करे सरकार के खिलाफ या सरकार की गड़बड़ियों की ओर इशारा करे, आप उसे बोल देते हैं कि वह दरअसल देशद्रोही है। देश से जो लोग प्यार करते हैं वही देश को सही ढंग से चलाने की बात करते हैं। लेकिन मोदी जी को कौन समझाए? किसी भी राजा को समझाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे राजा को समझाना तो तकरीबन असंभव है जिसकी जान तोते में फंसी है। शुक्रिया।